नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नई सच्ची डरावनी कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी है राजू की, एक साधारण नौकरी पेशे के युवक की, जो अपनी माता और बहन के साथ छोटे से कस्बे में रहता था। राजू के पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी और वह अपने परिवार की उत्तरदायित्व को समझता था। एक दिन राजू ने अपने घर के बगल में एक खंडहर देखा। वह खंडहर पुरानी बंगला थी, जो बीते कुछ वर्षों से सुनसान पड़ी थी। उसके बारे में लोगों ने भूतिया कहानियां सुनाई थीं। राजू ने खुद को उस बंगले से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन एक दिन उसने उस खंडहर में कुछ अजीब चीजों को ध्यान में लिया। वह बार बार वहां जाने लगा और एक दिन उसने उस खंडहर में एक रहस्यमयी खोज की। वह खंडहर एक पुरानी महिला की आत्मा का निवास स्थान बन चुका था। राजू ने उसे देखा और उसे समझा। वह देखा कि वह आत्मा उन लोगों को डराती है जो उसके सम्मान में विश्वास नहीं करते। क्लाइमेक्स तब आया जब राजू ने सोचा कि वह उस आत्मा की मदद कर सकता है। उसने पुरानी महिला की आत्मा के साथ संवाद करने का प्रयास किया। आत्मा ने उसे बताया कि इस खंडहर को पुनः निर्माण करने के लिए उसे एक विशेष पुष्प की आवश्यकता है, जो केवल एक विशेष जंगल में मिलता है। राजू ने उस विशेष पुष्प को ढूंढने के लिए महीनों की खोज की। जब उसे वह पुष्प मिल गया तो उसने उसे खंडहर में ले जाकर आत्मा को दिया। आत्मा ने पुष्प को लिया और खुशी से चिल्लाई। खंडहर एक बार फिर विशाल और सुंदर बंगला बन गया। इस एक्शन के बाद आत्मा ने राजू को धन्यवाद दिया और अपने निवास स्थल को छोड़ दिया। उसने कहा, मैं अब चली जा रही हूं राजू, तुमने मुझे मेरी मुक्ति दी है। राजू ने आत्मा को अलविदा कहा और खुशी के आंसू छोड़ दिए। कहानी का अंत होता है जब राजू अपने जीवन को आत्मा के जीवन के साथ तुलना करता है। वह सोचता है कि उसे भय के बजाय समझ और सहानुभूति के साथ अपना जीवन जीना चाहिए। उसने समझा कि डर से जीने की बजाय प्यार और संवेदना से जीना बेहतर है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें डर के बजाय समझ और सहानुभूति के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए। आत्मा भी एक प्रकार की जीवन शैली है जिसे हमें समझना चाहिए, न कि डरना।